अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में देख रहे हैं हम लोग अल्फ़ाबेट टेस्ट देख रहे हैं रीजनिंग का। इसमें हमारा एक वीडियो लेक्चर हमारा तीसरा होगा। आज के इस लेक्चर में वीडियो का जो नेक्स्ट लेवल देखेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे थे बेसिक लेवल से, तो अब थोड़ा सा लेवल हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दाएं से 14वें अक्षर, दाएं से 14वें अक्षर के 5वीं बाएं कौन सा अक्षर आएगा अगर पहला आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए। पहले आधे भाग को क्या लिखा जाए? उल्टे क्रम में। चलिए बनाते हैं यहाँ पे। तो दाएं से 14वीं, दाएं से 14वीं, तो ये आपका 14 क्या हो गया? राइट, ठीक है। 5वीं बाएं, 5 लेफ्ट, ठीक है। वही जो बेसिक आपका क्या था कि अगर दोनों सेम रहे, दोनों सेम रहे तो उस केस में क्या करेंगे? लेफ्ट लेफ्ट रहा उस केस में माइनस करेंगे, जबकि डिफरेंट रहे उस केस में क्या करेंगे? प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों क्या है? डिफरेंट है, तो दोनों क्या है? यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे 14 और 5 19 हो गया, ठीक है। 14 5 19 हो गया। अब यहाँ देखेंगे कि क्या बोला? दाईं से, ठीक है। दाईं से बोला था, राइट, तो यहाँ पे राइट लगा दिए, दायां क्लिक कर दिए। अब यहाँ देखेंगे जब क्या बताया था आपको कि अगर यहाँ पे आपको बोला जाए दायां, यहाँ पे आएगा दायां, तो दायां ने राइट आने केस में 27 से माइनस करेंगे, 27 से माइनस करेंगे, जबकि लेफ्ट आने केस में 27 से माइनस नहीं करते हैं, एज इट इज रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब राइट आएगा तो राइट आने पे 27 से यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। इससे माइनस करेंगे तो आपका 8 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे क्या बोला था आपको कि पहला आधा भाग उल्टे क्रम में, ओके। तो उल्टे क्रम होने के सेंस क्या है कि A to M और N to Z। तो पहला ये आपका आधा भाग हुआ, ठीक है। ये आपका दूसरा आधा भाग हुआ। तो पहला आधा भाग क्या है? उल्टा क्रम में है, ठीक है। तो पहला आधा भाग मतलब 13 और ये दूसरा आधा भाग 13। तो आपको बताएं कि वीडियो अगर देखे नहीं है पार्ट 2, पार्ट 1 पार्ट 2, तो वहाँ पर आप जब पहले देख लीजिए, उसमें बेसिक आपको बताया गया है कि अगर पहला आधा भाग बोले तो उसको 14 से माइनस करना है। कितने से? 14 से माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 14 से माइनस करेंगे, 14 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा, ठीक है। कितना आया? 6 आया, ठीक है। तो 6 किसका होता है? F का होता है। 6 किसका होता है? F का होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? F हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाएं से 8वें अक्षर, बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वें दाएं कौन सा अक्षर आएगा अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए? ओके, चलिए बनाते हैं। 8 लेफ्ट, बाएं से 8वें बोला है, 8 लेफ्ट हो गया। दाएं से 10वें, तो यहाँ पे 10 राइट, ठीक है। अब दोनों क्या है? एक लेफ्ट है एक राइट है, लेफ्ट है एक राइट है। इस केस में क्या होगा? जुड़ेगा, प्लस होगा, प्लस होगा। तो 8 और 10 18 हो गया। तो 18 क्या हो जाएगा यहाँ पे? बाएं से, ठीक है। तो यहाँ पे बायां आ जाएगा, लेफ्ट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोस्तों क्या है कि यहाँ पे लेफ्ट आया तो 27 से यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 18 आया, ठीक है। जब यहाँ पे 27 से माइनस नहीं करेंगे तो 18 लेफ्ट आया, ठीक है। तो 18 किसका होता है? 18 जो होता है आपका R का होता है, R का, ठीक है। अल्फ़ाबेट ABCD होता है, उस R का होता है 18 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप बोलेंगे कि यहाँ पे 14 से माइनस क्यों नहीं कर रहे हैं, जब इसमें 14 से माइनस किए थे, ठीक है। इसमें 14 से माइनस किए थे, जबकि यहाँ पे 14 से माइनस क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसमें 14 से माइनस आप करेंगे तब गलत आपका हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे आपको यहाँ 14 से माइनस आपको नहीं करना है। जो आपका यहाँ 18, तो वही आपका 18 में तो R का होता है, R आपका ही आंसर हो जाएगा। कैसे होगा? ध्यान नहीं।
यहाँ आपको बोला गया है कि अगर आधा भाग पहले भाग को अगर उल्टे क्रम लिखा जाए, पहला आधा भाग, ठीक है, तो पहला आधा भाग का क्या होता है, A to M होता है। ABCD करेंगे तो M तक आपका आधा भाग हो गया, N से करेंगे Z तक ये आपका दूसरा आधा भाग हो गया, ठीक है। तो आपका जो R आ रहा है, R किस में आ रहा है, दूसरा आधा भाग में आ रहा है, यहाँ पे आएगा ना N O P Q R, तो आपका दूसरा आधा भाग में आ रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसको 14 से माइनस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि R जो आ रहा है आपका दूसरा आधा भाग में आ रहा है। और यहाँ पे जो आपका 8 आया था, किस में आया था, पहले आधा भाग में। तो पहले आधा भाग में उल्टे क्रम मतलब लिखने का मतलब क्या था यहाँ पे कि M करके L करके J के करते करते यहाँ पे A तक लिखा हुआ था, मतलब उल्टा क्रम ये हो गया। जबकि बात करें दूसरा आधा भाग है, यहाँ पे क्या है, उल्टा नहीं है, ठीक है। अगर उल्टा नहीं है तो R का जो सीक्वेंस है जहाँ पे है वहीं पे रहेगा ना, है ना। अगर उसको उल्टा क्रम लिखेंगे तो उसका सीक्वेंस बदल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा आधा भाग एज इट इज़ है, कोई चेंज इसमें नहीं हुआ है, पहला आधा भाग चेंज हुआ है। तो वही बोला था इसमें कि पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा गया है, तो पहला आधा भाग लिखा गया उल्टा क्रम में, जबकि दूसरा आधा भाग क्या है, सीधा है, ठीक है। इसलिए इसमें 14 से माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आप ध्यान देते हैं, अब धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, जैसे क्वेश्चन ध्यान देंगे, दाएं से 10वें अक्षर, दाएं से मतलब राइट से, दाएं से 10वें अक्षर के 4वें दाईं कौन सा अक्षर आएगा अगर दूसरा आधा भाग, पहले क्वेश्चन लोग सॉल्व कर रहे थे पहले आधा भाग से, ठीक है। अब थोड़ा कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आएगा, ठीक है। क्या ट्विस्ट है, अब यहाँ बोल दिया कि दूसरा आधा भाग, ठीक है। तो दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाईं से 10वें अक्षर के 4वें दाईं कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान देंगे। अभी तो हम लोग पहला आधा भाग तो सॉल्व करके देख लिए कि पहला आधा भाग जब पूछेगा तो क्या करेंगे, 14 से माइनस करना है, ठीक है। अब यहाँ बोल दिया है कि अब दूसरे आधा भाग तो क्या करेंगे, समझिए। क्वेश्चन वैसे सेम इट इज सॉल्व करना है जैसे बोला था, दाएं से 10वें अक्षर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दाएं से 10वें अक्षर मतलब 10 राइट, ठीक है, 4 में दाईं तो 4, ये भी आपका राइट। दोनों सेम केस में क्या करेंगे, दोनों जब सेम रहेगा, राइट राइट, ठीक है। जब दोनों सेम रहेगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो 10 में से 4 गया तो बच गया आपका 6, ठीक है। अब जो 6 बचा हुआ है ये क्या होगा, दाईं से बोला था, दाईं से मतलब ये आपका राइट, ठीक है। अब ये आपका राइट आ गया, ठीक है। अब राइट आया तो राइट के केस में क्या करते हैं कि 27 से माइनस करते हैं, ठीक है। तो 27 से यहाँ पे माइनस कर दिए, ठीक है। 27 माइनस 6 जाएगा तो आपको बचेगा कितना, 21, ठीक है। 27 में से 6 गया, ठीक है, तो आपका बच गया 21। अब ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ 21 आपका भी आंसर नहीं है, ठीक है। अभी अब क्या करना है, कहीं नोट कर लेंगे आप, ठीक है। क्या करना है, नोट कर लेंगे कि जब दूसरा आधा भाग पूछे, जब दूसरा आधा भाग पूछे तो उस केस में 40 से माइनस करना है, 40 से माइनस करना है। जब भी दूसरा आधा भाग पूछे तो आपको 40 से माइनस करना है। तो 40 माइनस 21 करेंगे, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा 19, ठीक है। 40 माइनस 21 करेंगे तो आपका आ जाएगा 19। 19 किसका होता है, तो S का होता है, S का होता है 19। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो S है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बाएं से 23वें नंबर, ठीक है, बाएं से 23वें अक्षर के 5वें बाएं कौन सा अक्षर आएगा अगर दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए, अगर दूसरे आधा भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे बोला है 23वें, 23 कर दिया, 23वें बाईं तो लेफ्ट हो गया। फिर नेक्स्ट है 5वें बाईं, 5वें बाईं, बायां भी है आपका लेफ्ट है, दोनों सेम है, ठीक है। तो लेफ्ट लेफ्ट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो 23 में से 5 गया तब बच गया 18, ठीक है। अब बोला है बाईं से, बाईं से मतलब बाईं से बोला है
तो आपका यहाँ पे लेफ्ट बायां हो गया। अभी तो अब 27 से आपको माइनस करना नहीं है, 27 से आपको माइनस यहाँ पे नहीं करना है। क्या करना है, तो बोला दूसरा आधा भाग, दूसरा आधा भाग बोला है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, आप यहाँ पे 40 से माइनस करेंगे। ठीक है, 40 से माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 40 में से 18 गया तो आपको बचेगा 22। अब 22 किसका होता है, तो 22 होता है आपका भी का होता है, भी का आपका 22 होता है। तो भी आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो आपका आंसर भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आज का थोड़ा सा लेवल अलग था, कल के लेवल से थोड़ा सा अलग था। ठीक है, लेकिन बनाने का प्रोसेस आपका वही है जो बेसिक कंसेप्ट बताएं। अगर दोनों सेम सेम, अगर लेफ्ट लेफ्ट रहा, दोनों सेम सेम रहा, लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट, उस केस में आपका माइनस होगा। जबकि राइट लेफ्ट लेफ्ट या राइट रहा, उस मतलब डिफरेंट रहेगा, तो उस केस में आपका प्लस होगा। इस चीज़ को आप ध्यान में से याद रखेंगे। और जब भी आपको पूछे पहला आधा भाग, जब भी आपको पूछे पहला आधा भाग निकालने के लिए आधा भाग उल्टा क्रम लिखा जाए, तो आप उसको 14 से माइनस करेंगे, 14 से माइनस करेंगे। जबकि आपको बोला जाए दूसरा आधा भाग, उस केस में आप 40 से माइनस करेंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही करते, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, है ना। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सीरियस तैयारी कर रहे हैं एसएससी, खास करके एसएससी में एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस भी और रेलवे का भी, है ना। तो यहाँ से एग्ज़ाम में एसएससी और रेलवे में यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको एसएससी जीडी में भी आपको यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतने करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।